हेलो इंदौर वासियों और देशवासियों और इस विश्व के सभी निवासियों, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ जहाँ तक मेरा ये प्रसारण आप तक पहुँच रहा है, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस समय हम आप इंदौर 1 to 1 पर हैं और ये इंदौर इन्फो के लाइव चैनल पर इस समय आप देख रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम इंदौर 1 to 1। और ये कार्यक्रम आज जिसको लेकर आया है वो एक ऐसा कलाकार है जो बहुत अद्भुत कलाकार हैं। वो है मंगेश जगताप, जो इंदौर के ही नहीं पूरे देश के जाने माने संतूर वादक हैं और एक बहुत गुणी कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और मंगेश जी एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने न सिर्फ शास्त्रीय संगीत बल्कि सुगम संगीत में भी अपनी पहचान बनाई है। और ऐसे कलाकार जो वर्सेटाइल हैं, जिनके पास अद्भुत कला है, वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। इसके अलावा वो कीबोर्ड में भी महारत हासिल रखते हैं। और ऐसे कलाकार जिनके साथ अभी हम जुड़ेंगे तो उनकी कला से भी रूबरू होंगे और उनके व्यक्तित्व से भी। और इंदौर 1 to 1 लाइव जो आप इस समय देख रहे हैं, अगर आप किसी वजह से इसे आधा देख पाते हैं या बीच में से आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपने शुरू से नहीं देखा है, तो आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। और इस समय हम मंगेश जी से फिर से जुड़ना चाह रहे हैं और वो बस अब कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे। बहरहाल, संगीत की विधा हो या कोई और विधा हो, नाटक हो, स्टैंड अप कॉमेडी हो, या और भी बहुत सारी विधाएं हैं जिसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं। और आप समझते हैं कि आप ऐसे कलाकार हैं जो पब्लिक से रूबरू हो सकता है, या आप अपनी कला कहीं प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। शनिवार रविवार हमने लाइव माइक का आयोजन किया है, जिसमें आप इस चैनल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना है, निःशुल्क है। और आप लाइव 1 to 1 में हर शनिवार रविवार अपनी कला से हमारे दर्शकों को लुभा सकते हैं। और इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं मंगेश जगताप जी, और हम एक बार फिर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वो बस कुछ ही क्षणों में उनकी तस्वीर आपके सामने उभर रही है और उभर कर आ गई। मंगेश जी नमस्कार, क्या हाल है स्वागत सर। है। वाह। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर, हम बहुत खुश हैं। और आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया प्रवीण जी, आपको इतने समय के बाद हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं वो भी 1 to 1। बिल्कुल, बिल्कुल 1 to 1। और हम मंचों पर साथ में होते हैं, लेकिन आज ये वाला जो मंच है, ये एक या ऐसा मंच है जो आपकी कला से बहुत दूर दूर तक लोगों को रूबरू करवाएगा। और वाह वाह, आपके क्या व्यक्तित्व को बात। जानेंगे, आपसे आपसे बहुत सारे लोग एक साथ मिलेंगे। और हम चाहते हैं कि आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल। तो मंगेश जी, आपकी जो संगीत यात्रा शुरू हुई और कहाँ से आपने किस तरह से संगीत को जिया है, वो थोड़ा सा आप शुरुआत से थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। क्या बात है। सबसे पहले तो जितने भी लाइव 1 to 1 पे मुझे देख रहे हैं, प्रवीण भाई को देख रहे हैं, उनका सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आदरणीय शर्मा जी, जो कि आपके भाई है, उन्हें बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर सभी के सामने आमंत्रित किया। प्रवीण भाई, बहुत ऊपर नीचे रहा है मेरा जो संगीत का सफर है, क्योंकि जी जी। मैं पहले कीबोर्ड बजाता था, मतलब कीबोर्ड सीखा बिल्कुल। मैंने। और मैंने कोई भी किसी भी तरह की एक हम्म। विधिवत तालीम कभी नहीं ले पाया मैं, ये मेरा दुर्भाग्य जी रहा जी। है या आई डोंट नो। कभी भी मैं इसका विधिवत एक नहीं कर पाया। मैं बेसिकली कीबोर्ड बजाता था, फिर 5-6 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, अब कुछ वेस्टर्न आना चाहिए। तो फिर मैंने पियानो हम्म। सीखा। पियानो मेरे गुरु थे मृणाल व्यास जी, जो कि इंदौर में ही रहते हैं। उनसे मृणाल व्यास जी। मैंने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन का कोर्स मैंने कम से कम 3-4 साल का पियानो का ग्रेड किया। उसके बाद मुझे ऐसा जी। लगने लगा कि यार हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि एक आत्मिक शांति कहीं ना कहीं नहीं मिल रही थी प्रवीण भाई।
फिर हम्म। अचानक एक बार एक मुलाकात मेरे गुरुजी स्वर्गीय पंडित उल्लास बापट जी से मेरी मुलाकात हुई। एक शो के दरमियान में उन्हें सुनने जी। गया था। तो फिर मेरा रुझान हम्म। संतूर और एक संतूर क्लासिकल की। म्यूजिक की ओर बढ़ा। और फिर मैंने हम्म। धीरे धीरे पंडित जी से सीखना शुरू किया, और आज जो भी है बस उन्हीं का दिया हुआ है। पंडित जी का नाम तो पूरी दुनिया में जी बहुत बड़ा नाम है। और जी संतूर को उन्होंने जिस विधि से बजाया है वैसा शायद और किसी कलाकार ने नहीं जी बजाया। जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक इस बहुत ही बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं किसी, हाँ बिल्कुल, हाँ। बड़े बड़े नामों को हम नहीं लेंगे, वो सब कलाकार अपनी जगह है। लेकिन बिल्कुल उल्लास बिल्कुल। बापट जी का जो एक संतूर का बजाने का जो तरीका था जी, वो सबसे अलग था। मेरे भी गुरुजी उनकी बहुत तारीफ करते थे। क्या बात है, जब भी क्या मेरे बात गुरुजी से मेरी संतूर के विषय में बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई, अगर बहुत सारे कलाकारों ने बजाया, बोले मैंने जो उल्लास जी का जो सुना है संतूर, है। जी, वैसा बिल्कुल। किसी ने संतूर नहीं बजाया। ये मेरे गुरुजी तारीफ करते थे। तो मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं उल्लास जी से रूबरू एक आध दो बार ही मेरी मुलाकात हुई है, क्या लेकिन बात। कभी ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि उनसे कोई लंबी बातचीत हो सके। वाह! बहरहाल, आपसे बात हो रही है, बात वही है, क्योंकि आप भी उन्हीं की परंपरा के, उन्हीं बिल्कुल, के बिल्कुल। शिष्य हैं। प्रवीण भाई, मैं संतूर थोड़ा-सा वैसे डिस्क्राइब बहुत ही। करना चाहूँगा, थोड़ा-सा मैं जी, डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि संतूर, अवश्य। गुरुजी का संतूर का क्या डिफरेंट है, ये मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। हाँ। आम तौर पर हम हम्म। देखते हैं कि अ, वही, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। क्लासिकल जी की सभाओं में आपने देखा होगा प्रवीण भाई, इवन बांसुरी में भी हम देखते हैं। तो सपोज कोई राग हम्म। है, तो वो एक पर्टिकुलर जी स्केल से आपका जो सारेगमा जो भी होता है, कई बार आप निषाद को सा मान लेते हैं, कई बार आप ऋषभ को सा मान के जी। राग हो जाता है। हाँ उसी हाँ। तरह से संतूर में क्या होता था पहले, अभी भी होता है। हम्म। आज सपोज हम्म। सपोज किसी को राग यमन बजाना है, तो राग यमन जी। एक तरफ, जो संतूर के दोनों तरफ में से एक तरफ राग यमन सेट कर लिया जाता है, और उसके हम्म। बाद वो जो उसका जो सारेगामा पद निशा है वो एक जैसा ही हो जाता है, जस्ट लाइक अ जी स्वर मंडल जो हार्प जी होता है हमारा, उस जी तरह से जी यमन जी राग बिल्कुल। हो जाता है। तो एक ये तरीका है कि ये भी है। और एक जो हमारे गुरु जी हम्म। ने जो इजाद किया था, दैट्स कॉलिंग जी। क्रोमेटिक ऑफ संतूर, उसमें हमारा जो हम्म। संतूर है वो पूरा के पूरा हारमोनियम की तरह जी। हो जाता है। अब हारमोनियम में हम देखते हम्म। हैं कि काली एक है, काली दो है, सफेद दो है, सफेद तीन है, जितने भी तरह के स्वर हैं, हम कहीं से भी कुछ जी, भी कैसा भी बजा सकते हैं। जो निश्चित चीज हम रूप से। सफेद दो से बजा रहे हैं, हम वो काली तीन से भी बजा सकते हैं, सफेद दो से भी बजा सकते हैं, प से भी बजा सकते हैं, ध से भी बजा सकते हैं। तो हमें बार बार ट्यूनिंग हम्म। को हिलाना नहीं है। डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता। हाँ हाँ। हाँ, तो ये एक जो पद्धति का इजाद किया था मेरे गुरुजी ने, बस उसी का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं, और संतूर को एक आम जी जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आपने जो क्रोमेटिक ट्यूनिंग के बारे में बताया, मेरे गुरुजी से इसी विषय पे चर्चा हो रही थी। उन्होंने उल्लास जी की इसी विशेषता को बताया था। जी एक जी बार जी। वो बैठे थे और लतीफ खां साहब, उस्ताद हाँ, लतीफ खां साहब, नाम क्या सुना होगा बात है, आपने। क्या बात है, क्या तबला वो नवाज। नहीं, सारंगी नवाज, अच्छा, जो ओके फारूक ओके लतीफ खां साहब के ओके पिताश्री। ओके 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 ओके। हाँ हाँ। तो ये दोनों मित्र थे मेरे गुरुजी, रवि गरुड़ साहब और लतीफ खान साहब। तो वो बैठे थे, संतूर के विषय में बात हो रही थी। बोले संतूर क्या साज है, राग में मिलाया और हाँ उसके ऊपर से अगर चूहा भी दौड़ जाए तो राग बच जाता है, ऐसा उनका कहना था। तो जैसे ही उन्होंने कहा, तब हाँ उल्लास जी की बात चली। हाँ। और उन्होंने कहा कि नहीं, उल्लास जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 12 के 12 स्वर मिलाए, और जी 12 स्वर मिलाने के बाद उसको ध्यान में रखकर बजाना पड़ता है कि कब कौन सा स्वर जी। बजाना है। ऐसा नहीं है कि चूहा भी दौड़ जाए तो राग बज जाएगा, ऐसा हाँ, उल्लास जी के संतूर में नहीं जी। था। ये बात और मेरा ख्याल है हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये जब मैं गुरुजी के जी। सानिध्य में था तो ये बातें अक्सर होती रहती थी। तो एक इंटरव्यू हम्म। के दरमियान किसी ने पूछा गुरुजी से कि पंडित हम्म। जी, ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि संतूर पे से तो चूहा भी निकल जाएगा तो राग में ही बजेगा। तो गुरुजी ने हाँ। इस बात का जवाब दिया था कि उल्लास के संतूर पे से चूहे को अगर गुजरना है तो चूहे को भी रियाज करना होगा, तब जाके वो राग में क्या बात है, बजेगा। राग बजा पाएगा। बिल्कुल यस। सही है, क्योंकि वो 12 स्वरों में मिला हुआ संतूर, उस पर राग बजाने के लिए रियाज की बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत क्योंकि होती है। आमतौर पर बहुत से कलाकार जो है राग में ही संतूर मिला लेते हैं, उसके बाद कहीं भी उनकी शौक स्टिक होता है रखते हैं वो, तो तो वो राग ही राग नहीं बजता है। बजता। तो ऐसे, जी भी ऐसे कलाकार भी हालांकि होते रियाज हैं। इसमें खैर, भी बहुत लगता है, हालांकि इसमें भी बहुत रियाज रियाज उसमें भी होता है। जरूरत है।
क्योंकि आपका जो प्लेसमेंट है, सपोज अगर कोई झाला बजा रहा है तो रागों को, जैसे कहीं वक्र हम्म। राग होते हैं तो वक्र रागों को बचा हाँ करके हाँ। भी बजाना होता है, तो वो पद्धति भी बहुत कठिन है। ऐसा नहीं वो कहते कि वो पद्धति कठिन है। सरल है, नहीं, जी। वो भी कठिन है। बट इस कठिन है। पद्धति में सुगम संगीत बहुत आसान हो जाता है, जी सुगम हाँ, संगीत जी हाँ। स्पेशली। यही। गुरुजी जी। बताते थे कि जब पंचम दा या किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर के पास जब रिकॉर्डिंग सेशंस होते थे उस समय, पहले के समय में, तो एक एक दिन हम्म। में तीन तीन चार चार गाने भी करे हैं सर ने, गुरुजी ने हमारे, जी जी क्योंकि जी जी हर जी। गाने के बाद उनको 2 घंटे लगते नहीं थे ट्यूनिंग करने के लिए। कोई गाना है सफेद हम्म। तो आइए चलिए बजाते हैं, कोई जी गाना अगर काली जी तीन तो आइए चलिए बजाते हैं, शुरू करते हैं। तो जी। इंतजार नहीं करना हाँ, बिल्कुल पड़ता शुरू था हो जाते दूसरे हैं। कलाकारों को कि यार अभी हाँ पंडित हाँ। जी का संतूर ट्यून हो रहा है तो 2 घंटे लगेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। जी। एक एक दिन में तीन ऐसा तीन नहीं चार होता था। चार पांच पांच गाने भी रिकॉर्ड किए हैं गुरुजी ने। हो जाते थे। हाँ जी। हाँ, निश्चित रूप से। तो ये उनकी ट्यूनिंग का कमाल है, और दूसरा उनका रियाज, और जैसा उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मंगेश भाई, हमारे बहुत सारे जो अभी सुनने वाले हैं, जी। संतूर को उन्होंने दूर से देखा है, वाह 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 उसके वाह। बारे में बहुत विशद जानकारी उन्हें नहीं है। तो बिल्कुल हम बिल्कुल। थोड़ी सी ये जानकारी चाहते हैं कि उसमें जो तार होते हैं, कितने तार होते हैं, और जी। उन्हें कितने सप्तकों में मिलाया जाता है, थोड़ा सा उसकी एक संक्षिप्त जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए जरूर आमतौर पर जो हमारे क्लासिकल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो 2 से 2.5 सप्तक के आसपास होते हैं। वैसा है। ही बिल्कुल। संतूर भी 2.5 सप्तक का पूरा ऑक्टेव का बाजा है, और इसमें 100 तार होते हैं, इसीलिए इसे शततंत्री हम्म। वीणा या संतूर कहते हैं। 100 तारों की वीणा है संतूर ये, के इसलिए इसे 100 तारों संतूर के। देखिए। मैं आपको जी। एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ संतूर की। ये देखिए, जरूर जरूर जरूर। जी। ये पूरा हम्म। देखिए, वाह। राग नहीं बज रहा है। हाँ हाँ, राग नहीं बज रहा है, स्वर बज रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल सही। अच्छा, एक एक स्वर में तीन तीन तार हाँ, नजर आ रहे हैं, एक सुर बहुत में अभी 3 3 तार होते हैं। लगभग जी हम बेस ऑक्टेव में पंचम तक जाएंगे, सा नी ध प। जी। उसके बाद जो हम्म आपने देखा होगा गिटार के जो ब्रॉन्ज वाले जो क्या बोलते हैं हम्म। इंग्लिश में, हाँ, स्प्रिंग 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 जैसे। वाले जो, हाँ, स्प्रिंग वाले तार होते हैं, जी जो कि लगभग आई जी। थिंक थर्ड और फोर्थ स्ट्रिंग जो होती है स्प्रिंग में गिटार की, लगते हैं, वो हाँ वाले हाँ। फिर दो दो चलते हैं। बाकी सब जगह जी 3 3 तार इसमें सेट किए जाते हैं, और जी। हर तार को, हम्म मतलब 3 तार का एक सा है, तो इस तरह से रखाता है। हम्म। और इसको भी उसी फ्रिक्वेंसी जी। में मिलाना है, इसको भी उसी फ्रिक्वेंसी में, और इसको भी इसी फ्रिक्वेंसी में, तब जाके उसी एक सुर फ्रीक्वेंसी। बनता है। जी जी जी। ये बहुत बेसिक जानकारी और हमारे श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी है। अगर जी जी कोई संतूर की ओर अग्रसर होता है या कोई इससे आकर्षित होता है, तो उसके जी दिमाग में रहेगा कि ये मुझे इस तरह से करना है, तो जी अगर वो जी सीखना जी, चाहे तो ये उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बिल्कुल। तो आपने जो अपनी जो शिक्षा दीक्षा जितनी भी ली है, उल्लास जी के अलावा और कोई आपके गुरु रहे, मृणाल जी और उल्लास जी के अलावा? हाँ, मैंने जब कीबोर्ड, बेसिकली जैसा मैंने कहा कि मेरा करियर जो है कीबोर्ड से शुरू जी हुआ था, तो मैं जहाँ पे पहले इंदौर में रहता था, तो मेरे घर के ठीक सामने मेरे गुरुजी रहा करते थे। उनका नाम था सतपाल सिंह पाली जी। वो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते जी। थे, और उनसे मैंने कीबोर्ड की हम्म। तालीम शुरुआती दौर में ली। देन फिर मैंने जी। पियानो की ओर अग्रसर हुआ। पियानो में मृणाल व्यास सर ने मुझे हम्म बहुत सिखाया। उसके पश्चात जब हम्म। मैं संतूर की ओर अग्रसर हुआ, तो पंडित उल्लास बापट जी से ही मैंने सीखा है। जी और मुझे बहुत गर्व जी है कि मैंने हिंदुस्तान के इतने बड़े फनकार से म्यूजिक सीखा है, जिन्होंने जी लाइट म्यूजिक भी उतने ही दमदारी से बजाया, और क्लासिकल म्यूजिक भी उतनी ही दमदारी से बजाया। और जी जी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1.5 2 साल 2.5 साल पहले मेरे गुरुजी का देहांत हुआ है। जी। तो अभी हम्म। फिलहाल में संतूर की जो एडवांस शिक्षा है, वो जी पंडित सुरेंद्र शर्मा जी से ले रहा हूँ। आपने पंडित सुरेंद्र अच्छा। शर्मा जी का नाम सुना होगा, जो आपने जी, नाम जगजीत तो सिंह सुना है। साहब का साथ जितना जी भी संतूर, पंकज उधास जी के साथ जितना भी संतूर इंडस्ट्री में बजा जी है जी संगतकारी अंग में, जी जी। वो पंडित हम्म। सुरेंद्र शर्मा जी ने बजाया है, और वो भी मुझे बहुत प्यार जी करते जी हैं, और मुझे समय समय जी पर लेसन्स हम, मतलब वो मुझे जी बताते जी। हैं। तो एक था जगजीत सिंह की। पंडित जी। पंडित उल्लास बापट जी, जो मेरे गुरु थे, उन्होंने कभी भी संगत नहीं की। तो उनका जो मेन फोर्स रहता था, वो हाउ टू रिकॉर्ड सोलो। अवर म्यूजिक, या क्लासिकल म्यूजिक, या किस तरह से लिरिकल पार्ट बजाया जाता है गायकी अंग, क्योंकि गायकी अंग से संतूर थोड़ा दूर होता है।
तो किस तरह से हम जी जी गायकी में बिल्कुल। निकाल सकते हैं, वो मैंने पंडित जी से सीखा। देन अब जब मैं पंडित सुरेंद्र शर्मा जी के सानिध्य में आया हूँ, तो कैसे संगत की जाती है, क्योंकि पंडित जी सुरेंद्र शर्मा जी का बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान में। और आप जितनी भी गजलों में संतूर अगर आपके कान में गजलों के माध्यम से आया है, तो वो पंडित सुरेंद्र शर्मा जी हम्म, का बजाया हुआ है। क्या बात तो है, एक बिल्कुल तरफ बिल्कुल। संगतकारी अंग और की शिक्षा भी मैं ले रहा हूँ, और पंडित जी से भी जी, क्लासिकल और वो मैंने बहुत सीखी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, जगजीत जी के साथ जो भी कलाकार रहे हैं, जी उन्होंने अपना इंडिविजुअल नाम भी कमाया। पंडित बिल्कुल। जी का अगर हम नाम सुने तो वायलिन दीपक दीपक पंडित पंडित जी, जी, वो भी वाह वाह एक वाह, बिल्कुल बहुत जबरदस्त कलाकार हैं वायलिन बहुत के। बड़े तो कलाकार हैं। जगजीत साहब को जिसने साथ दिया, वो उसने संगीत को साध लिया। वाह वाह हम कह वाह। सकते हैं। और प्रवीण भाई, मैं आपको मतलब मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि पिछले दो जी। दो ढाई सालों में मैं दीपक पंडित जी के हम्म, बहुत करीब आया हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जी अब्रॉड और हर जगह गजलों को जो प्रमोट करते हैं, उनके साथ हमने जी। संगत भी की है। इवन पाकिस्तान के सिंगर्स हम्म, के साथ भी मैं बजाता हूँ। हिंदुस्तान में प्रतिभा सिंह जी बघेल और पृथ्वी गंधर्व जैसे, जयसिंह शर्मा जैसे बड़े बड़े नाम हैं जो कि जी। गजलों में काम कर रहे हैं। हम्म, उनके साथ भी हम लोग, जी मतलब मैं खास करके मैं उनके साथ भी संगत कर रहा हूँ। और इस बीच दीपक जी। पंडित जी से मेरी मुलाकात हुई। पारसनाथ जी, आपने बांसुरी के, आपके जो कितना बड़ा नाम बिल्कुल, है बहुत बड़े बांसुरी कलाकार का, हैं। तो बिल्कुल, उनके साथ मैं मिला हूँ, और कई सारे म्यूजिक आदान प्रदान होता है। पर प्रवीण भाई, बहुत मजा आता है। एक अलग बहुत नजरिया मजा लगता आता है था। कि कैसा संगीत को कैसे जी देखा जाए, वो बहुत बड़ा एक नजरिया जी हम देखते हैं। जी। अब हम संगीत की इतनी देर से बात कर रहे हैं, पर हम बात करते करते एक थोड़ा सा विषय जब हम आगे बढ़ते हैं, हाँ तो जी। कहाँ संगीत और कहाँ बीएसएफ। हाँ, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि मेरा जो ये जीवन है बड़ा बड़ा मतलब बहुत जी वर्सेटाइल जी जी रहा है। जी मैं जी बीएसएफ बिल्कुल। में पिछले 18 सालों से मैं नौकरी भी कर रहा हूँ। और गवर्नमेंट हम्म, जॉब करके अपने म्यूजिक को साधना कितना कठिन होता है, ये आपसे अच्छा बहुत कोई कठिन नहीं है। समझ सकता। क्योंकि अक्सर हम देखते बिल्कुल, हैं आप भी समझते कि अक्सर हम देखते हैं कि एक बार जब हैं। गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, तो फिर जी जी। कहीं ना कहीं एक वो जो पारा होता है, जो चढ़ने का जो एक हाँ हाँ। पारा होता है, वो कहीं ना कहीं जी धीरे 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 धीरे, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि जी। हमने कई सारे उदाहरण प्रवीण भाई देखे हैं पूरे देश में, कई शहरों में हमने हम्म, देखे बड़े बड़े आर्टिस्ट अगर गवर्नमेंट जॉब में लग गए एक बार, तो फिर कहीं ना जी। कहीं वो चीज होने लगती संगीत है, से आप दूर होते समझ जाते हैं। सकते हैं। हाँ। जी बट जी जी फोर्स की नौकरी को साधते हुए संगीत को, और उसमें भी संतूर को साधना थोड़ा डिफिकल्ट जी था, जी। और है अभी भी। डिफिकल्ट तो था, बिल्कुल अभी भी। तो आप वहाँ बीएसएफ में जो जिस तरह का जॉब है, वो जी। किस तरह का जॉब है जिससे आपको संगीत के लिए भी मदद मिल सकती है। देखिए, मैं जो बीएसएफ में मेरा जॉब लगा था, वो सिर्फ और सिर्फ संगीत के कारण ही लगा था। और वहां पे हमारा एक हम्म, बैंड है, वो जैज बैंड का मैं लीडर हूँ, और उसको मैं ऑपरेट करता हूँ। तो अच्छा। वैसे महीने में 2-3 कार्यक्रम में बीएसएफ की तरफ से मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। जी। उसके अलावा हम लोग जो हम्म, ऑफिसेस है बीएसएफ के अंदर, जो कार्यालय है, उसमें जैसे मैं जी कंप्यूटर में जी हिंदी जी। इंग्लिश का थोड़ा सा जानता हूँ, तो मैं उस तरह की एक्टिविटीज में वहां पे हम्म, इन्वॉल्व रहता हूँ। क्योंकि क्या हम्म, होता है कि सिर्फ म्यूजिक करेंगे और बीएसएफ में रह के करेंगे, तो कई सारी चीजें बिगड़ सकती हैं जॉब के अंदर रह के। तो हम्म। थोड़ा सा उनके कार्यों में जी भी, जी बीएसएफ के कामों में भी यदि यदि हम सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता जी है। जी जी बिल्कुल। देखिए, इस समय हमारे बहुत सारे दर्शक जो मंगेश जी को देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जी अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं बीच में। जी। तो हम उनको ये बता दें कि ये पूरी बातचीत अगर वो नहीं सुन पा रहे हैं, तो हाँ। हमारे इंदौर इन्फो के यूट्यूब चैनल पर इस पूरी बातचीत को आगे हम अपलोड कर देंगे, और वो बाद में इस पूरी बातचीत को फिर शुरुआत से सुन सकेंगे। तो क्या हमारे बहुत बात। सारे नए श्रोता इसमें, नए दर्शक जुड़ रहे हैं, तो ये उनके लिए जानकारी है। और मंगेश भाई, हम आपसे बातचीत जारी रखते हैं। अब जो हम संगीत की बात कर रहे थे, तो आप शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत दोनों में सिद्धहस्त हैं, और सिद्धहस्त दोनों में बहुत ही अच्छी कोशिश, दोनों में जी जी, कोशिश। जितना हमने सुना है उस आधार पर कह रहे हैं। तो आप पर आपकी जो पर्सनल आपकी जो चाहत है, खुद आप जो अंदर से चाहते हैं, जी। वो किसे पसंद करते हैं, दोनों में से क्या आपका आपकी पसंदीदा शैली कौन सी है। हाँ, मेरी पसंदीदा शैली में, मतलब किसी को बुरा ना लगे, मेरी सुगम संगीत हम्म, मेरी शैली मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि मैं शुरू से जब मैं कीबोर्ड बजाया करता था, तब से मैं सुगम संगीत की फील्ड में हूँ, और स्पेशली बॉलीवुड जी म्यूजिक।
तो जी जब मैं पंडित उल्लास बापट जी से सीखता था तो गुरुजी अक्सर मुझे और मैंने क्लासिकल सीखना अभी अभी शुरू किया था पिछले 8-10 सालों में। मेरा 25 साल हम्म, का जो जी छोटा सा करियर है उसमें जी पिछले 8-10 सालों से जी मैंने जब मैंने संतूर हाथ में लिया तब मुझे क्लासिकल का पता चला कि यार क्लासिकल में ताल अलग अलग भी होते हैं। ताल मीन्स जो क्लिष्ट जी ताल है, अब मत ताल 9 मात्रा का, झप ताल हाँ 10 मात्रा का, 11 मात्रा, ये हाँ उसमें हाँ किस तरह से निकासी होती है, किस तरह से आमद होती है, ये मैंने जी अभी 8-10 साल पहले मुझे जी मालूम पड़ने लगा। तो मैं बड़ा हम्म, शुरुआत में देखिए मैं एकदम फ्रैंक बोलता हूँ और मुझे कोई डर नहीं है इस बात का, मैं बहुत बोर भी हो जाता था जी कि यार कितनी देर तक आलापी करना पड़ेगी। इवन मुझे खुद को बोर लगने लगता था कि मैं कब तक आलापी करूं। तो गुरुजी अक्सर मुझे हम्म, डांटते थे कि नहीं बेटा, कुछ हम्म, करना है जीवन में तो क्लासिकल को अपनाना पड़ेगा। तो मैं बहुत जी अपनाता था, बहुत किया। और आपको तो पता है जब मैं हम्म, आकाशवाणी में आज भी आता हूँ तो मेरे हाथ पैर फूलने लगते हैं जी कि किस तरह से। हाँ लेकिन बिल्कुल सही उन 40 मिनटों के दरमियान में जो भी निकल जाता है वो पूरा गुरुजी का आशीर्वाद है। लेकिन गुरुजी एक जी बात कहते थे कि देखिए संगीत एक विषय है, बहुत बड़ा विषय है। और इस जी एजुकेशन में देखिए कोई बच्चा है जो साइंस को चुनता है, कोई बच्चा इंग्लिश को चुनता है, कोई बच्चा कॉमर्स को चुनता है। तो वैसे ही संगीत के इसमें हम्म, कोई लाइट म्यूजिक को चुनता है, कोई फोक म्यूजिक को जी चुनता है, कोई वेस्टर्न हम्म, को ज्यादा हम्म, प्रेफर करता है, कोई क्लासिकल को प्रेफर करता बिल्कुल है। तो बुराई किसी में भी नहीं है। तो बिल्कुल मैं अ, सुगम संगीत का वो तो स्टूडेंट हूँ और परफॉर्मर हूँ, और मुझे बड़ा गर्व के साथ में परफॉर्मर कहता हूँ। पर ऐसा नहीं है कि हमने आपका शास्त्रीय संगीत नहीं सुना हो। आपका शास्त्रीय संगीत भी उतना ही उम्दा है और हमने रेडियो पर सुना है, आकाशवाणी में सुना है। जी अच्छा, संतूर जो साज है बहुत ही सुरीला और बहुत ही खूबसूरत साज है। तो देखिए आपने देखा होगा शिव हरि की जोड़ी, वाह 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 वाह। बांसुरी और संतूर। तो संतूर की ये जो बांसुरी और संतूर की आपस में जो जुगलबंदी है, ये जो दोनों का जोड़ है, वो जी कैसे बना? मतलब कैसे ऐसा लगता है कि संतूर और बांसुरी साथ में अच्छे लगेंगे? हमेशा वाह। ऐसा कैसे हुआ ये? हाँ देखिए मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन किया प्रवीण भाई, और आज तक ये किसी ने सोचा नहीं और किसी ने पूछा भी नहीं। मुझे लगता है कि आ, हमारे जो हिंदुस्तानी अकॉस्टिक वाद्य है जितने भी, जी वो प्रकृति के बहुत करीब है, हम्म, प्रकृति के हमारे बहुत करीब है। अब हम यदि फ्लूट पे आए तो फ्लूट जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है श्री कृष्ण भगवान से हम फ्लूट देखते हुए आ जी रहे हैं। हमने सुना है कि सुनते आ रहे कान्हा हैं बिल्कुल बांसुरी बजाते थे, और वो बिल्कुल। जब बांसुरी द्वापर युग से बजाते थे समझ तो पूरा गांव या पूरी गोपियां या पूरी गायें सब इकट्ठे हो जाती थी, क्योंकि वो प्रकृति के बहुत नजदीक था फ्लूट। नजदीक होता था। और उसी जी तरह जो संतूर है हमारा, संतूर भी जी प्रकृति के इतने करीब है कि यदि आप आंखें बंद हम्म, करें और मैं सिर्फ एक तार जी अगर मैं ट्रिमिलो करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कहीं ना हाँ कहीं आप हाँ पहाड़ों में है, कहीं ना कहीं आप नदियों के आसपास है। तो जी दोनों दोनों साज प्रकृति के बेहद करीब है, पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल जो हमारी बांसुरी है वो गायकी अंग के जी बहुत करीब है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में, बहुत करीब है। हाँ हमारे हिंदुस्तानी संगीत में सबसे श्रेष्ठ माना गया है गायकी को। सबसे जी श्रेष्ठ गायन है, बिल्कुल गायन वादन नृत्य, वो जो हमारी ये परिभाषा है। तो गायन के जी जी सबसे करीब, मतलब बेहद करीब है हमारी बांसुरी, जो कि गायकी अंगों को हम्म, रिप्रेजेंट करती है या कर सकती है। जी उसका विपरीत बिल्कुल देखिए, दो कॉन्ट्रास्ट मिलके एक अच्छा कलर बनता है ना? तो उसका हाँ हाँ विपरीत हाँ जो हाँ, संतूर है, संतूर गायकी अंग से जी बहुत दूर है, क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रोकिंग दूर में है। गायकी अंग निकालना या हम्म, गायकी अंग उतनी कठिन है। आसानी से या उतनी अच्छे से नहीं निकलता है। तो दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट को मिला के जब एक कलर बना तो वो ये शिवहरी बने। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं ये बात तो है ही। और फिर तार का और तान का दोनों का संयम, संगम जो है, वो हाँ निश्चित रूप से हमारे मनोभावों को उद्वेलित करता है, आगे बढ़ाता है उनको, हमारे अंदर खुशियां पैदा करता है। वाह। तो क्यों नहीं एक छोटी सी खुशी पैदा कर ली जाए आपके संतूर के साथ? कोई एक क्या धुन पहले सुन ली जाए, फिर हम क्या सुनना बातचीत जारी चाहेंगे रखेंगे। पंडित तो प्रवीण भाई, आप क्या सुनना चाहेंगे? अ, देखिए, हमने जो कुछ भी, मैंने आपको बहुत सुना है, और मंगेश भाई आपके साथ बहुत सारे स्टेज शेयर किए हैं, क्या बात है। और आज भी करता रहता हूं। तो मुझे बहुत जो सबसे अच्छा जो लगता है, वो हाँ अगर मैं कहूँ, तो आपका एक बहुत ही पेट सॉन्ग है। हाँ जी। वो है किसी राह में किसी मोड़ पर। हाँ 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 हाँ, क्या आप बात है। चारू केशी राग बहुत ही खूबसूरत,
वाह वाह। चारुकेशी राग पर है। और मैं वो मतलब आपने पूछा है इसलिए, अदरवाइज आप जो सुनाना चाहें वो बहुत अच्छा है, पर नहीं, ये इसमें बहुत मुझे तो ही सबसे ज्यादा पसंदीदा मेरे लिए। वाह वाह अगर वाह। आप ये अगर आप सुनाते बिल्कुल हैं तो बिल्कुल हमारे श्रोताओं को बहुत उम्दा चीज सुनने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण भाई। क्या आप तानपुरे की हम्म। आवाज आ रही है आप तक? बहुत कम आ रही है, थोड़ी बढ़ाएं। क्योंकि अपन जनरली साउंड चेक करते हैं ना, और आज हम हाँ हाँ साउंड हाँ, चेक नहीं कर बहुत रहे जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम मंच पर सेट करते हैं उसी तरह से। अभी अभी आई नहीं है, थोड़ी सी बढ़ा लें। बस आपको संतूर में दिक्कत ना हो, बाकी तो ठीक है। वाह, बस अब आप, क्या बात है। बैलेंसिंग ठीक है, बैलेंसिंग ठीक है प्रवीण भाई? हाँ हाँ, बैलेंसिंग ठीक है। आप चाहे तो थोड़ा सा, हमारे कुछ दर्शक हैं बता रहे हैं कि तानपुरे की आवाज नहीं आ रही है, लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा और बढ़ा सकें, आपको दिक्कत ना हो तो, या तानपुरे को थोड़ा पास कर लें, जैसा अगर हो सके संभव। नहीं, एक्चुअली मैं आज थोड़ा सा टेक्निकली इसको ठीक कर रहा ठीक। हूँ। तो हाँ ठीक है आपको ठीक अभी है, तानपुरे आप की तो आवाज आ रही है? शुरू करें, मुझे सुनाई देगा बिल्कुल। आपको सुनाई देगा, तानपुरा आ आप रहा तो है? बिल्कुल। मुझे बहुत कम आ रहा है, पर चलेगा, क्योंकि आपका संतूर अपने आप में बहुत सुरीला है। आप तो उसे शुरू करें। चलिए आइए। शुरू कीजिएगा प्लीज। जी। क्या बात है।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर गीत है। और मैं तो इसको जितनी बार आपके साथ संतूर पर सुनता हूँ, उतनी बार मुझे ये महसूस होता है कि इस गीत को कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए, आपके संतूर पर ये बजता ही रहे और हम इसको सुनते ही रहें। थैंक यू सो बहरहाल, मच। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ इस समय बात हो रही है। हमारे श्रोताओं को हम बता दें कि हमारे दर्शकों को कि अगर वो इस कार्यक्रम को आधा अधूरा ही देख पाए हैं तो इसे हाँ पूरा जी। देखने के लिए हमारे इंदौर इन्फो के यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें। और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं मंगेश भाई जो अभी अपने आप को नवोदित या कुछ मानते हैं कि जो हम कुछ करके दिखा सकते हैं, उनके लिए भी इंदौर इन्फो का ये मंच खुला है। और वाह, शनिवार रविवार को हम लाइव माइक उन्हें भी देते हैं, और वो चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन हमारे इस पेज पर जाकर कर सकते हैं क्या और वो बात भी है। इस कार्यक्रम से जुड़ बहुत सकते बढ़िया, हैं। बहुत बढ़िया। और इसी तो तरह इंदौर से इन्फो का हमेशा ये। जी। मैंने भी एक संडे के संडे, हर संडे सुबह 10 बजे 18 साल से जी। कम उम्र के बच्चे जो कि क्लासिकल की तालीम विधिवत ले रहे हैं, 2 सेशन जी। मेरे बहुत जबरदस्त हुए। एक में फर्स्ट सेशन में एक हमारा अन्वय पंडित करके एक बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा गाया उसने। हम्म। लास्ट अभी जो संडे गया उसमें मेरा छोटा गुरु भाई सोहम जगताप जो कि कोल्हापुर से लाइव था, बहुत जबरदस्त उसने बजाया। तो इस आपके इस क्या मंच बात के है। माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई विद्यार्थी जो 18 साल से कम उम्र का हो, तो वो प्लीज हम्म। आपके द्वारा मुझे कॉल करे, तो हम कहीं ना कहीं उसका भी रसास्वादन करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये आपकी जो आप, आपकी जो कलाकारों को प्रेरणा देने वाली जो गतिविधियां हैं, ये निश्चित रूप से एक कलाकार को और बड़ा कलाकार बनाती है। क्या बात है तो सर। आप किसी कलाकार को सामने लाते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं तो आपकी कला इससे और निखरती है और बहुत कुछ जी, वो आपको भी मिलता हमें सीखने को मिलता है। है प्रवीण भाई, हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल कि अठारह बिल्कुल। साल की उम्र के पहले, जैसा कि मैंने बताया, मैंने जी। क्लासिकल पिछले 8-10 सालों में सीखना शुरू किया था। अभी आज की तारीख में जी। मैं 40 का हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा क्या सोचता है संगीत को लेके, वो हमें हर सही संडे मुझे सही। सीखने को मिलेगा कि यार ये इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये एक तरीके का जी। अपने हमें सीखने का प्लेटफॉर्म है, वो गाएंगे हम सीखेंगे जी। सिर्फ। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि सरकारी नौकरी करते हुए और संगीत को बचा कर रखना ये बड़ा कठिन होता है। बिल्कुल, आप साथ में रियाज भी करते हैं और नौकरी भी करते हैं। बिल्कुल। एक तीसरा काम हम और जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आपके शिष्यत्व में कुछ शिष्य तैयार हो रहे हैं अभी? इतने सारे समय को खर्च करने के बाद कुछ आपसे सीख रहे हैं कुछ संतूर? मैं सच कहूं तो एक भी नहीं। क्यों? अच्छा। क्योंकि मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि आज के युवा में ना प्रवीण भैया कहीं ना कहीं पेशेंस की कमी है। जैसा कि मैं बताऊं, 100 तार है हम्म। इसमें। तो हम्म। 100 तारों को ट्यून करना और उसके बाद संगीत को समझ के इस पे आउटपुट निकालना, उन्हें पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है या वो करना नहीं चाह रहे हैं। मेरे पास एक भी अच्छा। स्टूडेंट बतौर एक भी नहीं है। हाँ, लेकिन हम्म। मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि कम से कम जी। 10 से 15 ऑलरेडी संतूरिस्ट जो मेरी उम्र से कम के हैं या मेरी उम्र के हैं, कम से कम 10 से 15 हिंदुस्तान के संतूर वादक कहीं ना कहीं मुझसे टिप्स जरूर लेते हैं। देखिए, सबसे मेन, हम्म। आपने भी मेरे साथ स्टेज शेयर किया है, जब मैं एकदम शुरुआती दिनों बिल्कुल। में जब मैं काम करता था, तो आपने देखा होगा मेरी आवाज हम्म। बाहर नहीं आ पाती थी। कैसे हम्म। संतूर की आवाज बाहर कैसे आएगी, या जी। मंगेश भैया आपने जो देखिए, संतूर बजाने की पारंपरिक पद्धति क्या है, आल की पालकी बांध के और नीचे बैठ के संतूर बजाया जाता है। लेकिन मैंने उसमें थोड़ा इजाद किया था। मैंने उसमें एक स्टैंड बनाया, मैं खड़े होके भी स्टैंड संतूर बनाया, बजा बिल्कुल। सकता हूँ और हाफ सेटिंग में भी हाँ। संतूर बजाता हूँ। तो ये 10 से 15 जो मैं जी। संतूरिस्ट आपको बता रहा हूँ, और जगह जगह के हैं, जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, पंजाब के हैं, जोधपुर के हैं, जयपुर के हैं, और गोवा के हमारे नरेश पटगांवकर जी बहुत सीनियर संतूर आर्टिस्ट है, पंडित सतीश वैद जी के हम्म। शागिर्द। पर वो भी इन क्या इन बात है। चीजों से जूझ रहे थे कि यार मंगेश भाई, संतूर का हम्म। आवाज बाहर कैसे जाए, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज जी। की तारीख में, और ये कोई बताता नहीं है हम्म। प्रवीण, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन बिल्कुल सही। जो भी बिल्कुल सही बात है। मैंने मेरे अनुभव से जो भी मैंने, आपने देखा होगा मैं कई तरह का एक मिक्सर भी रखता हूँ, एक पिकअप भी रखता हूँ, एक हम्म। हेडफोन भी रखता हूँ। तो किस तरह से हम बड़े स्टेजेस पे जहां पर बहुत सारे संगीतकार हैं, जी। तो हम हमारे संतूर की आवाज हम्म। को बाहर कैसे निकालेंगे, ये चीजें 10 से 15 जो स्टेब्लिश संतूर आर्टिस्ट है जी। वो मुझसे पूछते हैं, और हम्म। मैं उन्हें बहुत दिल खोल के बताता हूँ। तो बता। स्टूडेंट तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल। टिप्स देने वाले स्टूडेंट्स हैं। जी जी।
देखिए, संगीत की जहां तक बात है, तो हमने शुरुआती दौर में आपके साथ कीबोर्ड, आपने मेरे जी साथ हाँ, कीबोर्ड आपके पर साथ भी कई रहे कई बार, कार्यक्रम मैंने कई कीबोर्ड भी कार्यक्रम, बजाया। कई कार्यक्रम में आपने, और आपने इतना बखूबी, मतलब हम उसको, मैं संगत या एक कलाकार का साथ देना नहीं कहूंगा, मैं जुगलबंदी ही कहूंगा, क्योंकि कीबोर्ड मेरा ख्याल है 51% काम करता है, तब हम 49% काम कर पाते हैं। ये बात बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है। और संतूर जो है, संतूर तो 100% है आपका, 100%, 100 तार का 100% साज है। ये आपका और प्यार आपने उसको बोल रहा है सौ प्रवीण भाई। आपने उसको 100% सजाया है, अपने अपने सोच से, अपने दिमाग के संगीत से, तो आपने उसमें संगीत भरा है। और आप भरते रहें आगे भी। देखिए, हमारे बहुत सारे जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, हाँ एक जी, प्रश्न मैं उनकी ओर से पहले उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो ये कोई आप नए गीत की छोटी सी धुन सुनना चाहेंगे क्या, हाँ संतूर, हाँ, संतूर पर? हमारे अगर प्रवीण भाई दर्शक जब तक इजाजत कोई देते हैं तो हम आपसे एक नया गीत जरूर सुनना नहीं, चाहेंगे। जब तक फरमाइश आती है मेरे पास तब तक मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। जब तक जी फरमाइश जी। आ रही, जब तक प्रवीण भाई, मैं हाँ हाँ कई हाँ। जगह संतूर लेके गया हूँ, हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में मैंने कार्यक्रम किए हैं लाइट म्यूजिक के, हिंदुस्तान के जी बाहर भी मैंने किए हैं जी जी कार्यक्रम। जी। एक चीज बड़ी कॉमन आई है सामने कि लोग मुझसे आकर के हम्म पूछते थे, एजेड लोग पूछते थे जिनकी उम्र 60-60, सत्तर हम्म सत्तर साल है, वो मुझसे पूछते थे, हम्म अब बेटा ये क्या है? हम्म। इतना बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। जैसे आप बांसुरी लेके बजाएंगे तो हम्म, लोगों को मालूम है ये बांसुरी है, कोई सितार बजा रहा है तो बिल्कुल। उन्हें पता है ये सितार है, कोई कीबोर्ड हारमोनियम सितार है, बजा हाँ रहा हाँ। है, एक आम जन को मालूम है कि हारमोनियम है, बांसुरी है, सितार है, लेकिन संतूर के बारे में नहीं माहिती है। मुझसे पूछते थे, बहुत जानकारी नहीं यार है। ये क्या है, सरोद है क्या? नहीं दादा, ये संतूर है। तो एक आम जन तक तो संतूर ये तो था वृद्ध जनों का, है ना? लेकिन उसके हाँ बाद हाँ जब हाँ यंगस्टर्स को, हाउ टू अट्रैक्ट हाँ। यंगस्टर्स, क्योंकि आने वाले समय का हम्म। जो हमारा संगीत बचाना है सुनने के लिए भी, क्योंकि सुनकार भी चाहिए, तो वो यंग जनरेशन है हाँ जो हाँ। आज 18 से 35 साल के जो बच्चे हैं, वो जी। उनको अट्रैक्ट कैसे करें? तो फिर मैं नए गीतों को बजाना शुरू किया कि यार जब नए गाने इनके कानों में हम्म, पड़ेंगे ना, अरिजीत सिंह का गाना जब इनके कानों हाँ में हाँ हाँ। पड़ेगा, तो ये मेरे पास पूछने खड़ा आएगा कि यार क्या बात है, ये क्या है जी अंकल, ये क्या है? तो जी बेटा जी। ये सब दूर है। तो चलिए अब सही अपन बात देखते है। हैं कोई फरमाइश आई क्या। जी जी। अरे बहुत देखो, सारी है। फरमाइश तो अभी किसी ने की नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा है कि सुनवाइए कोई नया गीत। ये तो हमें तो आप पहले जब वो प्रतिसाद बताए मिला तो है। सही कि क्या सुनना चाहते हैं। हाँ, कोई, चलिए, कोई एक गीत की हम सोचते हैं कि कोई कोई गीत की पंक्ति अगर वो बता दें, नए गीत हाँ की, तो मजा तो आएगा। हम वो जरूर सुनवाते हैं। हाँ, तब मजा आएगा, क्योंकि हाँ, हम तो फरमाइश कर ही रहे हैं, हमने तो एक फरमाइश ऋषि कर ही जोशी ली जी थी। कुछ लिख और रही है। अभी, हाँ हाँ, देखें, वो कोई गीत की पंक्ति अगर सुझाती हैं, तो हम्म, हम उस गीत को जरूर सुनना चाहेंगे। अ, तेरे लिए, क्या बात है, हम्म, मयंक स्वर्णकार तेरे है लिए। तेरे लिए। हाँ हाँ हाँ। अरिजीत सिंह, ये बिल्कुल बात, बिल्कुल, अब अरिजीत आइए, सिंह का। अब जमी है भाई साहब महफिल। बिल्कुल। तो अब मैं महफिल अभी जमी सबसे है, पहले तो तेरे लिए सुनाता हूँ, और देखिएगा प्रवीण हाँ। भाई, दोनों की स्किल्स जो है, जो मैंने देखिए, क्रोमेटिक ये, संतूर कहा था, हाँ हाँ। दोनों की स्केल्स, हम्म। तुझे जी। कितना चाहने लगे हम, ये भी हम सुनाएंगे, हम सब सब कुछ सुनाएंगे ये आज, बहुत और अच्छा। सभी गानों की स्केल्स अलग रहेगी प्रवीण भाई, ये क्रोमेटिक का जादू है, मेरे गुरुजी का जादू है जी ना? जी। तो हम सबसे पहले निश्चित रूप तेरे से लिए हम ये सुनाते हैं, देख। है ना? और सबका स्थाई स्थाई बिल्कुल सुनाता हूँ, तेरे लिए। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, एक एक दो दो पंक्तियां सभी की, और इस बीच में अगर कोई और गीत आता है तो मैं आपको सुझाऊंगा जरूर। हाँ, अब देखिए, तेरे लिए स्वागत है। बेसिकली कहीं ना कहीं किरवानी राग के आसपास का गाना है, तेरे लिए। हम्म। बिल्कुल। क्या बात है। क्या बात है। ये था बहुत बढ़िया। बहुत ही तेरे सुंदर। लिए। और अब तेरे लिए। अरिजीत सिंह हम्म। का जो फरमाइश है,
ये था डी माइनर से, हाँ मैंने हाँ बताया जो संगीत समझते हैं जी उनके लिए, ये हाँ डी माइनर से था। देन जी। आई विल प्ले तुम ही हो। जिया जिया की कोई फरमाइश आई? जी। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। कौन सा कौन सा? कोई जिया जिया शायद कोई ऐसा जिया से आया था, कोई फरमाइश आई थी। चलिए अब मैं चलिए, आप तो आपको अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह जी। सुनाता हूँ एफ माइनर से। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। एक फरमाइश आई बहुत थी बढ़िया, कबीर बहुत सिंह बढ़िया। का, दिल का दरिया, हाँ हाँ हाँ। है ना क्या वो? बात है। जी जी, वो भी बिल्कुल देखिए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। प्रवीण भाई, वो भी एक अलग स्केल से है, वो ओरिजिनली है जी हाँ जी हाँ हाँ। मेजर। और मैं कोशिश करता हूँ जी जी। कि मैं हर गाना हाँ हाँ। ओरिजिनल स्केल में बजाऊं, जिससे कि हम जी जब जी। बाहर टूर्स पे जाते हैं तो जो भी हमें संगीतकार, हम्म। कीबोर्डिस्ट कहीं बाहर गिटारिस्ट कहीं मिलते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होती है। तो अब ये देखिए कबीर सिंह जी का जी, गाना जी मेजर से। बिल्कुल, जरूर जरूर। स्वागत। बहुत बढ़िया। कोई और बहुत गाने की बढ़िया, फरमाइश बहुत आई है? खूब बहुत खूब। बिल्कुल। अभी तो कोई फरमाइश तो नहीं आई, लेकिन एक फरमाइश मेरे मन में जरूर है। वाह और वाह। रजिया सुल्तान के गाने की दो पंक्तियां अगर आप सुना दें। बहुत ही श्योर श्योर खूबसूरत श्योर। गीत है वो, है दिले श्योर। नादान। वो बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लगता है, हम चलते चलते उसको जरूर सुन लेते हैं। बहुत खूब बहुत खूब। मंगेश भाई, आपने जितना भी बजाया उससे मन तो नहीं भरा है। हमारी इच्छा तो थी कि बहुत सारा सुने, लेकिन समय चूंकि इजाजत नहीं दे रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल। हम आपसे बहुत सारी बातें और भी करना चाहते हैं, तो एक सेशन तो बहुत कम है। आपसे बहुत सारी बातें, बहुत सारी करने की अभी और इच्छा है। लेकिन जरूर। आज हम आपसे यहाँ इजाजत जरूर लेंगे। हमारे श्रोताओं दर्शकों के लिए अगर आप कुछ अंत में कोई छोटा सा कुछ संदेश देना चाहें तो जरूर दीजिए।
संदेश देने लायक तो खैर अभी मैं हुआ नहीं हूँ इतना, लेकिन हाँ, एक बात यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि हम जी। देख रहे हैं हमारे आस-पास बहुत ही क्रूशियल कंडीशन में हम लोग गुज़र रहे हैं पिछले हाँ, बस 2-3 उसी महीने से। संदर्भ में। और अभी तक जो भी हमने समय 2-3 महीने का घर में बिताया है, उसमें हम बहुत डरे हुए थे, घरों में थे। लेकिन जबकि हम सुरक्षित थे हम्म, हमारे घरों में, लेकिन अब हम घरों से जी। बाहर निकल रहे हैं और वो जो हमारा दुश्मन है, हम्म, छोटा-सा जो दुश्मन है, वो अभी भी मौजूद है। बिल्कुल। तो अभी उससे बचना सिर्फ हमें हम्म, अपनी खुद की सेफ्टी रख के ही बचना है। तो जितने भी लोग अभी बिल्कुल। देख रहे हैं या जितने भी लोग बाद में देखेंगे, सबसे एक ही निवेदन है कि बहुत सावधानी से रहें और बहुत सुरक्षित रहें, जी। क्योंकि आपके पीछे अपना पूरा परिवार है। तो सभी जी। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अच्छा संगीत सुनें। मंगेश भाई मंगेश भाई, बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा आपने जो कुछ भी दिया है हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आया। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, ऐसे कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, और ये वाह! आप ही के लिए हैं। और निश्चित रूप से आपको आगे भी सुनते ही रहेंगे हम। वाह! और इस समय आपसे इजाजत चाहेंगे। बिल्कुल और प्रवीण भाई। हमारे दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि इंदौर इन्फो जो है, वो संगीत या सभी कलाओं के लिए समर्पित चैनल है, और इस पर हम बहुत सारे कलाकारों को मौका देते हैं, और ऐसे ही मौका दे रहे हैं हर शनिवार रविवार को लाइव माइक पर। जो हमारे नवोदित जो कलाकार है, जो चाहते हैं कि हमें मंच मिले, हमें माइक मिले, हमें कैमरा मिले, वो इस मंच के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, इंदौर इन्फो पर आप आएं और ये जानकारी ले लें। पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और इसके अलावा मंगेश भाई, आपसे जो अभी बातचीत हुई है, अगर किसी ने आधी अधूरी सुनी है, आपका पूरा संगीत नहीं सुन बिल्कुल, पाए हैं, बिल्कुल। उनको भी जानकारी दे दें कि यूट्यूब पर वो इस चैनल को ट्यून कर और आप देख सकते हाँ, हैं। मैं आगे ये खुद भी यूट्यूब पर मैं ये खुद भी उपलब्ध होगा, ये वीडियो। सुनूँगा। जरूर जरूर देखिएगा। तो मंगेश भाई, आपसे इस समय हम कहेंगे नमस्कार। थैंक यू, गुड नाइट प्रवीण भाई, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, नमस्कार। तो दर्शकों, ये था हमारे मंगेश भाई से हमारा एक संक्षिप्त वार्तालाप, और उनका छोटा सा संगीत हमने जो सुना। और अब इस समय हम आपसे इजाजत चाहते हैं, और अगली मीटिंग कल फिर रात को 9 बजे होगी, जिसमें एक कोई और बहुत अच्छे सुंदर कलाकार आपके साथ होंगे, बहुत ही उम्दा कलाकारी के साथ आपसे जुड़ेंगे, और अपनी बातचीत भी आपको बताएंगे। तो अब अपने दोस्त और होस्ट प्रवीण शर्मा को इंदौर इन्फो के चैनल पर लाइव 1 to 1 से इजाजत दें। नमस्कार।